हेलो दोस्तों, मैं आरती चतुर्वेदी आज आपको पढ़ाऊँगी लीवर या यकृत के बारे में। लीवर क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि जो लीवर होता है, यकृत होती है, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। ठीक है। ये आपका लीवर हो गया। ये लीवर में ही क्या पाया जाता है? पित्ताशय। पित्ताशय या गाल ब्लैडर। ठीक है। पित्ताशय ये क्या हो गया? ये गाल ब्लैडर। ठीक है। ये जो हमारा लीवर होता है, ये कैसी है? सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है। और लीवर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में। ठीक है। एक तो आपका हो गया दायां और दूसरा कौन सा हो गया? बायां। ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? दायां भाग, और ये हो गया आपका बायां भाग। बायां भाग। ठीक है। जो आपका ये दायां पार्ट है, ये 3 लोब में डिवाइड होता है। ठीक है। 3 लोब, एक ये। ठीक है। अब ये जो पहला लोब है, इसको बोलते हैं प्रोपेर लोब। ये वाला कौन सा होता है? कार्डेट लोब। और तीसरा कौन सा होता है आपका? क्वाड्रेट लोब। ठीक है। ये आपका हो गया पित्ताशय। ये पूरी संरचना किसकी हो गई? लीवर की। लीवर कैसी ग्रंथि होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है। जो 2 भाग में डिवाइड होती है, दायां भाग, बायां भाग। जो दायां पार्ट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 लोब होते हैं इसके। पहला कौन सा हो गया? आपका प्रोपेर। दूसरा कौन सा हो गया? कार्डेट। और तीसरा कौन सा होता है? क्वाड्रेट लोब। ठीक है। अब जो हमारा लीवर है, वो किसका निर्माण करता है? पित्त रस का। ठीक है। इसकी कोशिकाएं पित्त बनाएंगी, और ये पित्त कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में। ये जो फूली हुई संरचना दिख रही है, पित्ताशय है, जहाँ पे क्या स्टोर होता है? पित्त रस। ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे पित्त रस होता है, इसको यकृत कोशिकाएं, यहाँ पे यकृत डक्ट होती है, नलिका इधर आती है, ये यकृत डक्ट, और यहाँ से क्या निकलेगी? पित्त डक्ट। ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है? हमारी ग्रहणी। यहाँ पे क्या स्थित होती है? ग्रहणी। और यहाँ लगी हुई क्या होती है? अमाशय। अब ये जो पित्त रस होता है, ये कहाँ आता है? ग्रहणी में। ठीक है। तो जो पित्त रस होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पित्त लवण भी पाए जाते हैं, पित्त वर्णक भी पाए जाते हैं। पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं? पित्त वर्णक पहला होता है वालुरुबिन, और दूसरा होता है वालुविरिडिन। ठीक है। तो पित्त रस में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब ये पित्त रस जब ग्रहणी में आता है, तो ये क्या काम करता है? ग्रहणी में आता है तो ये सबसे पहला इसका काम क्या होता है? जो भोजन हमारे अमाशय से ग्रहणी में आता है, वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब भोजन आएगा, तो इसको अम्लीय से क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? हमारा पित्त रस। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? ये भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है। भोजन को सड़ने से बचाएगा। और तीसरा, इसमें जो अमाशय से जो बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं, भोजन के रूप में इधर ग्रहणी में पहुंचते हैं, तो उनको भी ये नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब होता है वसा मतलब तेल के बूंदों को या तेल को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। ठीक है।
ये सारे काम कौन करता है? पित्त रस। इसके अलावा जो इसके वर्णक होते हैं, जैसे ये बाइलोरुबिन और बाइलोबिडिन हो गया, ठीक है, बाइलोरुबिन और बाइलोबिडिन। तो ये जो वर्णक होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के टूटने से किसका निर्माण होता है? इनका निर्माण होता है। तो इन पित्त वर्णकों को और अन्य विषैले पदार्थों को ये कहाँ? हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचाने का काम करता है, और यहाँ से फिर ये सारे पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा यकृत है, यकृत और क्या काम करता है? अब यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे क्या स्थित होता है? अग्नाशय। यहाँ क्या स्थित होता है? अग्नाशय। ये क्या है हमारा? अग्नाशय, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता है? अल्फा कोशिकाओं द्वारा क्या निकलेगा? ग्लूकेगान। और बीटा कोशिकाओं द्वारा क्या निकलता है? यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं अल्फा सेल और बीटा सेल, ठीक है। अब ये क्या निकालती है? ग्लूकेगान के गान। और ये क्या निकालेगी? बीटा इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है।